ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का उपदेश दूसरा उपदेश सुना जाए। अभी उपदेश हम लोग भगवान का उपदेश चल रहा। हाँ भाई चलेगा भैया ये अभी 20 दिन चलेगा। हाँ अभी चलेगा। दिन अब पूरे स्कंध हुआ है, हाँ, 20 अध्याय है। 14वां उद्धव उवाच वदन्ति कृष्ण श्रेयांसे बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्यम् उत आहो एकमुख्यता। उत आहो एक वेद वाक्य है जिसका अर्थ है किम वा। उत आहो वदन्ति कृष्ण श्रेयांसे बहूनि ब्रह्मवादिना। उद्धव जी कहते हैं कृष्ण ब्रह्मवादिनः ब्रह्मवादी महात्मा लोग श्रेयांसी आत्म कल्याण के लिए बहूनि वदन्ति बहुत सारे उपाय बताए हैं। तेषाम विकल्प प्राधान्यम कहते हैं उनमें से अपने अपने रुमति के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं। किम वा अथवा एक मुख्यता कोई एक ही मुख्य है। जितने उपाय बताए हैं उनमें सभी मुख्य हैं या कोई एक मुख्य है। विकल्प प्राधान्यम उत आहो एक मुख्यता। कहे अभी तक क्या बताया? कहे भवता उदाहृता स्वामिन् भक्ति योगो अनपेक्षितः। अनपेक्षित भक्ति का योग अभी तक आपने बताया। अनपेक्षित का मतलब जब भक्त भक्ति करे कोई अपेक्षा के बिना। ऐसा ना हो कि भगवान हमें ये कर दीजिए तो हम आपका ये करेंगे, ऐसा नहीं। विनिमय वाला काम, व्यापार वाला काम नहीं, अनपेक्षित बिना किसी अपेक्षा के जो भक्ति की गई। उन्होंने कहा उस भक्ति योग का आपने वर्णन किया है।
उस अनपेक्षित भक्ति का जो सार है वो उद्धव जी ने कहा, उसका सार यही है कि निरस सर्वतः संगम, सारी आसक्तियों को छोड़ करके येन कोई आविसेत मनहा, प्राणी सारे आसक्तियों को छोड़ करके आप में ही अपने मन को लगा दे, यही निरपेक्ष भक्ति है। कहीं ये तो आपने बता दिया, लेकिन अब ये बता दीजिए कि जितने उपाय बताए हैं कल्याण के, वो सब के सब मान्य है या कोई एक है? श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, देखिए पहली बढ़िया बात बताया कि कालेन नष्टा प्रलये वाणी इयम वेद संगीता, इयम वेद संगीता वाणी, यह जो वेद वाणी है जिसको वेद नाम से जाना जाता है, यम वेद संगीता वाणी, कालेन समय के फेर से, प्रलय के समय जब आया तो नष्टा, ये वेद वाणी नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। कालेन नष्टा प्रलय वाणी इयम वेद संगीता, तो फिर कहाँ से आई? कहें मया आदौ, सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मेरे द्वारा ही ब्रह्मणे प्रोक्ता, ब्रह्मा जी को यह उपदेश दिया गया। मेरे द्वारा ब्रह्मा जी को सृष्टि के प्रारंभ में पहला उपदेश दिया गया, ये वेद वाणी का। कहें उसमें क्या था? कहें यस्याम मदात्मकः धर्मो, मदात्मकः यानी भगवान ही है ना, भगवान का धर्म होगा वही भागवत धर्म होगा। कहें यस्याम मदात्मकः धर्मः, जिसमें भागवत धर्म ही बताया है। मैंने जो उपदेश किया वो भागवत धर्म ही था, है ना। मया आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः, तेन प्रोक्ता च पुत्राय, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को बताया। कौन से पुत्र? कहे पूर्वजाय, सबसे बड़ा पुत्र था उनका, जो कौन था? कहे मनवेशा, स्वयंभू मनु को, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, स्वयंभू मनु को ब्रह्मा जी ने शिक्षा दी, वही उपदेश दिया। और उसके बाद ततो भृगुवादयो अग्रहिणं सप्त ब्रह्म महर्षया, उसके बाद भृगु, अंगिरा, मरीच, पुलह, अत्रि, पुलस्त्य और क्रतु, ये सप्तर्षि हैं। कहें इन सप्त ब्रह्मर्षियों को आपने उसका उपदेश दिया, पहले स्वयं मनु को, फिर इन सप्तर्षियों को। अब इन सब ऋषियों ने, अब इन्हीं ऋषियों के संतान सारे हैं, सब जितने भी दिखाई पड़ते हैं सब इन्हीं ऋषियों की संतान हैं। तो कहे तेन प्रोक्ता च तेभ्यः, यानी इन ऋषियों के द्वारा, तेभ्यः पितृभ्यः तत्पुत्रा, अपने पिता, भतीजों वगैरह, अपने पुत्रों आदि को इन सब ने शिक्षा दी। वो कौन है? कहें देव दानव गुह्यकाः, उनमें देवता भी हैं, दानव भी हैं, गुह्यक भी हैं, और हैं मनुष्याः सिद्ध गंधर्वाः सा विद्याधर चारणाः, सारी सृष्टि इन्हीं के पुत्र हैं। तो कहें मनुष्यों को, सिद्ध को, गंधर्वों को, विद्याधरों को, चारणों को। और कहें किम देवाः, किम देव का नाम सुने? किम देव वो होते हैं जिनमें, जिन प्राणियों में पसीना नहीं आता, दुर्गंध नहीं होती, जहां संशय होता है कि ये देवता है या मनुष्य है, उनको किम देव कहा गया। किम देव यानी क्या ये देव है, इसका अशाब्दिक अर्थ है, क्या ये देव है? तो जिनमें पसीना, दुर्गंध आदि नहीं आती, जो मानवीय गुण है, इसलिए इनको देवता माने या मनुष्य माने, है ना, इसलिए उनको किम देव कहा। किन देवाः किन नराः, इसका भी अर्थ वही है। किम नराः, मनुष्य के जैसे ही हैं, लेकिन मनुष्य के कुछ विशिष्ट गुण इनमें नहीं हैं,
इसलिए इनको मनुष्य माने या ना माने, इसलिए किन्नरा, है ना, किम नरा, माँ को, जो ना को देख करके माँ भी ना हो जाता है, इसलिए किन्नर कहा। व्यंजन संधि है, न तो संधि आती है। किन्नरा नागा रक्षा, नाग लोग राक्षस, किम पुरुषादयः। अब फिर आया किम पुरुष। किम पुरुष क्या है? ये ऐसे लोग हैं जो पुरुष की तरह कार्य करते हैं लेकिन पुरुष नहीं हैं, पुरुष के कुछ गुण नहीं है। इनमें कौन आते हैं? बानर भालू आदि आते हैं, इनको किम पुरुष कहते हैं। तो कहें किम पुरुषादयः, है ना। तो देव्यः कौन कौन है? देवदानव गुह्यकाः मनुष्याः सिद्ध गंधर्वा सविद्याधर चारणाः किम देवा किन्नरा नागा रक्षा किम पुरुषादयः बहवः तेषां प्रकृतयो। ये सब बहुत सारे हो गए। तो प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव और वासना को मिलाकर देखो तो वो प्रकृति। तो कहते हैं इनमें भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, भिन्न भिन्न वासनाओं वाले। तो भिन्न भिन्न स्वभाव और वासना ये आती कहां से है? रजः सत्व तमो भुवः, जो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के द्वारा जो उत्पन्न होती है भिन्न भिन्न स्वभाव, भिन्न भिन्न प्रकृति वाले, याभिभूतानि भिद्यन्ते, इन्हीं के कारण भेद बुद्धि पैदा हुई। इन वेद वाणी का विभिन्न प्रकार से अर्थ लगाया गया। भूता यथा प्रकृति सर्वेषां, अपने स्वभाव के अनुसार इन सब ने, भूतानां मतयः तथा, इन प्राणियों के सारे अपने अपने मत हो गए उस वेद के अर्थ के बारे में। कहें ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ऐसा क्यों हुआ? कहें चित्रावाचः, क्योंकि वेद वाणी बड़ी अलौकिक है। अलौकिक कितनी है? कहें स्रवंति ही, एक वेदवाणी के कई अर्थ निकलते हैं, इसलिए लोगों ने अपने हिसाब से अर्थ बना लिए कि वेद का अर्थ ये है ना। समझ में आया नहीं? एक ही वेदवाणी, उसके अर्थ लोगों ने अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने हिसाब से उनका अर्थ बना लिया। एवं प्रकृति वैचित्र्याद, इस प्रकार स्वभाव की विविधता, है ना, स्वभाव की विविधता और पारंपर्येण, परंपरागत उपदेशों के आधार पर, क्या हमारे गुरु ने तो ऐसा कहा है, हम तो वही मानेंगे, ऐसे ही होता है। तो पारंपर्येण, विभिन्न प्रकार की प्रकृति के द्वारा, विभिन्न प्रकार के परंपरागत उपदेशों के द्वारा, है ना, भिद्यन्ते मतयो नृणाम, मनुष्यों के बहुत सारे मत हो गए। इनके अर्थों में कौन कौन से मत हो ये भी बताऊं? कहे पाखंड मतयो अपरे के सांचित, कुछ लोग तो इसका इतना अनर्थ कर डाले कि वो पाखंड मतावलंबी हो गए, है ना, पाखंड मतावलंबी हो गए। उन लोगों ने पाखंड का मत स्वीकार कर लिया। और कौन लोग हैं? कहे मत माया मोहित धिया, जो सांसारिक प्राणी हैं, कहे हे पुरुष श्रेष्ठ उद्धव जी, पुरुषाः, जो सांसारिक जीव हैं, मत माया मोहित धिया, मेरी माया से उनकी बुद्धि मोहित है। इन सब की मेरी माया से उनकी बुद्धि मोहित है, इसलिए श्रेयो बदन्ति अनेकांतम यथा कर्म यथा रुचि, जिसकी जैसी रुचि है अपनी रुचि के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, है ना, इनके अर्थों को, अपने कल्याण को, कल्याण के मार्ग को एक नहीं बनाया, अनेक बना दिया। श्रेयो बदन्ति अनेकांतम, है ना, अनेक बनाया, अनेक, अनेकानेक बनाया, उसका अंत भी नहीं।
इतना कल्याण का मार्ग बना लिया। उन्होंने कहा कि मेरा तो खाने से ही कल्याण होगा। एक ने कहा वो खूब खाते रहो जो भी मिले। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार और अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों ने इसका अर्थ बना लिया। इसलिए कल्याण के अनेकानेक मार्ग हो गए। कहे कौन कौन से कुछ मार्ग का नाम बता रहे हैं। कहे धर्मम एके, पूर्व मीमांसक लोग जो हैं उन्होंने धर्म को ही परमार्थ का मार्ग बताया। यशः च अन्ये, साहित्याचार्यों ने यश को अपना मार्ग बताया। कामम, काम शास्त्री ने काम को अपना मार्ग बताया। रजनीश वाले काम शास्त्रियों ने काम को अपना मार्ग बताया। सत्यम दमम समम, योग वेत्ता पुरुषों ने सत्य को और दम सम को, यानी इंद्रिय और मन के निग्रह को और सत्य को ही परमार्थ का सच्चा मार्ग बताया। ऐश्वर्यजम, दंड नीति धारण करने वालों ने ऐश्वर्य को मार्ग बताया, है ना। त्यागी ने त्याग को मार्ग बताया। और भोजनम, लोकायतिक मार्ग है। लोकायतिक मार्गों ने भोजन को ही, भोग सामग्रियों को ही परमार्थ को पाने का मार्ग बताया। कहीं इनके अलावा और भी हैं, लेकिन और जितने हैं इन सबको कर्म योगी के नाम से बताया। ये कर्म योगी हैं। कर्म योगियों का कितने मत हैं। कहें के चित यज्ञ तपोदानम, जो कर्म योगी हैं उनके द्वारा यज्ञ तप दान व्रतान नियमान यमान, व्रत नियम यम, है ना, ये सब कर्म योगियों के मत हैं, पुरुषार्थ के कारण हैं। और ये इनका कर्म योगियों का तो ये भी मानना है कि कर्म विनिर्मिता लोका, अपने कर्मों के आधार पे ही स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं। कर्मों के आधार पे ही स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं। ये लेकिन स्वर्ग आदि लोग हैं कैसे, 2-3 दिन पहले बताया था ना, लौकिक पारलौकिक असारता बताया था। उसमें क्या कहा कि ये लोग आदि जो कामना करते हैं ये सारे लोग भी आद्यंतवंतः, इनका आदि भी है इनका अंत भी है, ना ये अनादि है ना अनंत है। आदि अंतवंतः, इनके आदि भी हैं इनके अंत भी हैं, है ना। और अंत में जब देखने जाओगे क्षणिक सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन दुखोदर का, ये दुख उत्पन्न कराने वाले ही हैं, दुख पर दुख देने वाले हैं। और इनकी आंतरिक जो निवृत्ति होती है वो कहाँ होती है, तमोनिष्ठा, अज्ञान रूपी अंधकार में ही ये पड़ जाते हैं। तमोनिष्ठा, आनंद भी तो होता है, मैंने तो कहा आता है, कहे क्षुद्र आनंदा, क्षणिक आनंद होता है, लेकिन सुचार पिता, अंत में ये शोक में ही डूब जाते हैं। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि मई अर्पित आत्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः। होना ये चाहिए कि प्राणियों को निरपेक्षस्य सर्वतः, सभी आसक्तियों से निरपेक्ष होकर के, किसी भी वस्तु की कामना न करके, है ना, कोई अपेक्षा ना रखते हुए, सभ्य सुंदर मन से, मैं अर्पित मनः, अपने मन को मुझ में ही लगा दे। जिस दिन मुझ में लगा देंगे, मया आत्मनम सुखम यत्तत, मैं उनकी आत्मा में प्रवेश कर जाऊंगा और उनको परमानंद का अनुभव कराऊंगा। मया आत्मना सुखम कुतः स्यात् विस्मय विषयात्मनाम, जो विषयों का चिंतन कर रहे हैं, सांसारिक आसक्तियों में फंसे हैं, उनको ये कहाँ प्राप्त हो पाएगा, उनको अप्राप्य है। इसके लिए लेकिन कुछ करना पड़ेगा।
इसके लिए जो लोग आएंगे वो कैसे होते हैं वो बताते हैं। कहें कौन आएंगे? कहें अकिंचनस्य, जो अकिंचन हो, जिसके मन में भी संग्रह परिग्रह की बात ना आए। वास्तविक में संग्रह परिग्रह ना हो ठीक है, मन में भी संग्रह परिग्रह की भावना ना आए, वो है अकिंचन। कहें अकिंचनस्य दान्तस्य, समस्त इंद्रियों को अपने बस में रखने वाला दांत व्यक्ति है। दान्तस्य शांतस्य, इंद्रियों को बस में रखने वाला दांत, और वृत्तियों को मन में शांत रखने वाला शांत व्यक्ति। अपनी वृत्तियों में भी मन ना भटके। शांतस्य समचेतसः, समदृष्टि रखने वाला हो। कहे मया संतुष्ट मनसः सर्वा, ऐसे व्यक्ति के लिए मेरी उस पर कृपा होती है कि उस सर्वा संतुष्ट मनसः, उसका मन संपूर्णतया संतुष्ट प्रसन्न कर देता हूँ। और सर्वा सुखमया दिशा, सभी दिशाएं उसके लिए आनंदमयी ही होती हैं। सभी दिशाओं में, यानी आकाश का कोई एक कोना भी ऐसा नहीं दिखता जहां आनंद ना हो। कोने कोने में उसके लिए आनंद ही विराजमान है, जैसे ये विराजमान है। सर्वा सुखमया दिशा, राम कथा कुछ में आनंद ना हो, व्यवस्था कौन करे? सर्वा सुखमया दिशा, कहते ऐसे लोगों की एक और बड़ी विशेषता है। उनकी विशेषता बताऊं? कहे मैं अर्पित आत्मा एक क्षति, जिसने अपने को मुझ में अर्पित कर दिया है। कहे बिना मत अन्यत ना इच्छत, बिना मेरे वो कुछ भी इच्छा नहीं करता। अब ये कुछ भी क्या है? उसको बड़ा बढ़िया लिखा है श्लोक में। श्लोक सुनिए। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दिशन्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अप पुनर्भवम वा मयि अर्पित आत्मा इच्छति मत बिना अन्यत। हाँ वही है, वही है, वही है। हमने कहा याद आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने श्लोक पढ़ा। उसी की शिक्षा का श्लोक है। न पारमेष्ठ्यम, जिन्होंने अपने मन को मुझ में अर्पित कर दिया उन्हें तो ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दिशन्यम, न तो इंद्र की अमरावती चाहिए, ब्रह्म पद नहीं चाहिए, अमरावती नहीं चाहिए। न सार्वभौमम, इस पृथ्वी का सार्वभौम एक छत्र राज्य भी नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम, स्वर्ग से भी ज्यादा बढ़कर ऐश्वर्य वाली रसातल का भी आधिपत्य नहीं चाहिए। न योग सिद्धि, किसी योगियों की किसी सिद्धि को नहीं चाहिए। कहां तक कहूं? अपुनर्भवम वा, उन्हें तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। अपुनर्भवम वा, कहते हैं उद्धव, इसीलिए मेरा भक्त मुझसे बहुत प्रिय है। न तथा में प्रियतम आत्मयोनिः न शंकरा न च संकर्षणो न श्री न एव आत्मा च यथा भवान। हे उद्धव, तुम्हारे जैसे भक्त मुझे जितने प्रिय हैं उतना प्रिय तो मुझे मेरा ही पुत्र ब्रह्मा। आत्मयोनि, मेरा पुत्र ब्रह्मा भी मुझे उतना पुत्र नहीं है। मेरा मन रूप शंकर भी मुझे प्रिय नहीं है। मेरा भाई संकर्षण बलराम मुझे उतना प्रिय नहीं है। कहां तक कहूं? मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी मुझे उतना प्रिय नहीं है। वो इससे भी आगे चलो कि न ये वो आत्मा, मुझे भक्तों से ज्यादा प्रिय तो मेरी अपनी आत्मा भी नहीं। न तथा में प्रियतम आत्मयोनिः न शंकरा न च संकर्षणो न श्रीः नैव आत्मा च यथा भवान।
कहे आपकी विशेषता बताऊं? उद्धव जी से कहते हैं भगवान आपकी विशेषता बताओ। आपकी बताता हूं इसलिए कि भक्त अपनी विशेषता सुन ले। कहे निरपेक्षम, जिसे कोई अपेक्षा न हो, मुनिम, जो मननशील हो, शांतम, जिसकी इंद्रियां जिसकी वृत्तियां शांत हो, निर्वैरम, जिसका किसी से कोई वैर न हो, समदर्शनम, जो समदर्शी हो। कहेंगे ऐसा जो होगा उसके लिए अनुव्रजामि अहम नित्यम, सदा मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। ऐसा जो भक्त होगा मेरा, उस भक्त के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। क्यों चलता हूँ जानते हैं? हाँ, अनुव्रजामि अहम नित्यम। क्यों? पूयेति अंघ्रिरेणि भुवि, उसके पीछे ये चलता हूँ कि उसके पैरों से निकली हुई धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। पूयेति अंघ्रिरेणुम, अंघ्रिरेणुभिः। इसलिए निष्कंचना, जो निष्किंचन है, जिनका कोई संग्रह परिग्रह नहीं है, मयि अनुरक्त चेतसः, जिसका चित्त मुझ में ही रंगा हुआ है, रमा हुआ है, शांता, जो शांत है, महांतो, महान का अर्थ है जिसका हृदय बड़ा उदार है, अखिल जीव वत्सलाः, संपूर्ण जीवों से जो प्रेम करने वाला है, कामैः अनलब्ध धियो, कामनाएं जिसकी बुद्धि को स्पर्श नहीं कर पाती, है ना? कामैः अनलब्ध धियो, कामनाएं इच्छाएं जिसकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती। कामैः अनुलब्ध धियो, ऐसा जो मेरा भक्त है, मम सुखम जुसंति, वो मेरे परमानंद स्वरूप को प्राप्त होता है। मम सुखम जुसंति, मेरे परमानंद स्वरूप को प्राप्त होता है। कहे न विदुः अन्यः, दूसरा कोई इसको जान नहीं सकता। इसको जानने के लिए जरूरी है अगर, तो तत् निरपेक्षम, उसे निरपेक्ष होना पड़ेगा। इसको जानने के लिए भी निरपेक्ष होना पड़ेगा। आशाओं को, कामनाओं को, अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा। ये आशाएं ही सबका जड़ है। कामनाएं नहीं होंगी, व्यक्ति काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो फंसेगा नहीं। तो तैत नरपेक्षम विदुः, कहते हैं और भी दूसरे तरीके के कुछ भक्त हैं, जो भक्त अभी पूरी तरीके से भक्त नहीं बन पाए हैं। वो कौन है? कहें बाध्यमानो अपि मद भक्तो विषयैः अजितेन्द्रिया, मेरे कुछ ऐसे भक्त हैं जिनको अभी इंद्रियों पर पूरी तरह विजय नहीं प्राप्त हुई है। अजितेन्द्रियः, लेकिन मेरी भक्ति है, मेरी भक्ति है, इंद्रियां पूरी तरह उसके बस में नहीं है, फिर भी विषयैः बाध्यमानो अपि, सांसारिक आसक्तियां, सांसारिक विषय है ना, उसको पीड़ा पहुंचाती हैं, बार बार अपनी तरफ खींचती हैं। आसक्तियां, सांसारिक आसक्तियां उसे अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैः न अभिभूयते, मेरी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भक्ति, प्रगल्भ भक्ति, उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करती हुई भक्ति, अभी शिष्य बन रहा है, अभी इंद्रियों को जीत रहा है ना। तो ऐसा भक्त जिसके अंदर भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ रही है, तो अगर ये विषय परेशान करते भी हैं उस व्यक्ति को, तो मेरी बढ़ती हुई भक्ति विषयैः न अभिभूयते, विषयों के द्वारा उस जीव को जीतने नहीं देती, हारने नहीं देती। विषयों के द्वारा उस व्यक्ति की, हमारे भक्त की हार नहीं होती, है ना। यथा अग्नि सुसमृद्धार्चिः, एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक ज्वाला जल रही है, तो जितनी लकड़ियां होंगी वो क्या बचेगी? सब जल जाएंगी। यथा अग्नि सुसमृद्धार्चिः करोति एधांसि भस्मसात्,
लकड़ी का जितना बड़ा भी ढेर है, अग्नि प्रज्वलित हुई तो सारी लकड़ियों को जला के राख कर देगा। उसी प्रकार मत भक्ति ही, जो मेरी भक्ति है, विषया एनांस कृष्ण सहा, इन संपूर्ण विषयों को, संपूर्ण पापों को मेरी भक्ति जला डालती है। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जला डालती है, उसी प्रकार मेरी भक्ति इन सारे पापों को, पाप ताप को नाश कर देती है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपः त्यागो यथा भक्ति मम ऊर्जिता। वही जो प्रागल्भ भक्ति थी, वही है ऊर्जिता भक्ति। अर्थ एक ही है कि मेरी उत्तरोत्तर बढ़ने वाली भक्ति, मम ऊर्जिता भक्ति, है ना, कहे मेरी वो जो परपर बढ़ने वाली भक्ति है, न साधयति माम योगो, इसकी योग से भी साधना नहीं हो सकती, सांख्य यानी ज्ञान से नहीं हो सकती, धर्म से नहीं हो सकती, स्वाध्याय से नहीं हो सकती, तपस्या से नहीं हो सकती, त्याग से नहीं हो सकती। जितना अच्छा मेरी बढ़ती हुई भक्ति से होती है, मेरी बढ़ती हुई भक्ति से जो मुझे प्राप्त कर लेगा, वैसा साधन तो इन तपस्या आदि से भी नहीं मिलती। मद भक्त्या अपेतम आत्मानम, अपेत यानी रहित, मेरी भक्ति से रहित जो प्राणी है, जिसके अंदर मेरी भक्ति नहीं है, मत भक्त्या अपेत आत्मानम, कहे मेरी भक्ति से अगर रहित है तो सत्य दया पेतो धर्म, सत्य और दया से युक्त धर्म हो, या तपसान्विता विद्या, तपस्या से संयुक्त विद्या हो, न सम्यक आपनुया प्राप्न प्रपुनाति आत्मानम, पूर्ण रूप से आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकती। जो मेरी भक्ति से रहित है, उसको चाहे जितना धर्म हो या विद्या हो, यह उस संपूर्ण रूप से पवित्र नहीं कर सकती। धर्म सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता, मत भक्त्यापेतम आत्मानम न सम्यक प्रपुनाति। पुनाति है ना, पुनात मैंने पवित्र करना, यहाँ प्रा उपसर्ग आया है ना, यानी अच्छी तरीके से। और इतना ही नहीं, एक और आया है सम्यक, सम्यक प्रपुनाति न, संपूर्ण रूप से अच्छी तरीके से पवित्र नहीं कर सकती। अर्थात कहने का मतलब धर्म और विद्या का स्थान है, कम नहीं हुआ है। वो पुनाति हो सकता है, लेकिन प्रपुनाति नहीं हो सकता। अगर प्रपुनात भी हुआ तो सम्यक प्रपुनाति नहीं हो सकता ना, इसीलिए दो दो तीन तीन विशेषण है। सम्यक प्रपुनाति ना। और कहते हैं मेरे भक्तों का लक्षण देखोगे, मेरे भक्तों का लक्षण तो देखो, कहें कथम बिना रोम हर्षम, मेरा भक्त तो क्या जिसके रोए पुलकित न हो जाए, जिसका शरीर पुलकायमान न हो जाए, द्रव सा चेत साधिना, जिसका चित्त द्रवीभूत न हो जाए, बिना आनंद अश्रु कलया, आंखों में आनंद अश्रु जब तक ना आ जाए, बिना आशया भक्त्या, अंतःकरण में जब तक भक्ति उबलने न लगे, कथम शुद्धेत, वो मेरी भक्ति के बिना कैसे शुद्ध हो सकता है। मेरी भक्ति होगी तो अवश्य शरीर पुलकित होगा, चित्त द्रवीभूत होगा, आंखों में अश्रु आ जाएंगे और अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण में भक्ति गोते लगाएगी। तो ये सब कब होगा समझ नहीं पाए उद्धव जी। कहते हैं, अब बताते हैं, बताता हूँ सुनो। वाग गद गदा, कहे वाणी गदगद हो जाएगी, द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त द्रवीभूत हो जाए। ये तो बताया है
और बताता हूँ, रुदति अभीक्षणम, बार बार रोता रहे, बार बार रोता रहे। रुदति अभीक्षणम, रोता ही नहीं, कहे क्वचित हंसती, कभी कभी तो खिलखिला के हंस पड़ेगा। कहे और कहे विलज्ज उदगायत नृत्यति, लज्जा छोड़ करके कभी गाने लगेगा, कभी नाचने लगेगा। कहे मत भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, इन लक्षणों से युक्त जो मेरा भक्त है, कहे वो अपने को पवित्र कर देगा, कहना ठीक होगा। कहे और अपने को तो पवित्र करेगा ही, भुवनम पुनाति, वो तो पूरे विश्व को पवित्र कर देगा। ऐसा मेरा भक्त भुवनम पुनाति। यथा अग्निना हेममलम जहाति, जैसे अग्नि जलाग्नि में तपाने से सोना अपना दूषण नष्ट कर देता है, सोने का कलमश समाप्त हो जाता है। यथा अग्निना हेममलम जहाति, छोड़ करके धमातम पुनः पुनः चमकने लगता है। भजते स्वरूपम, अपने वास्तविक रूप को प्राप्त हो जाता है अग्नि में जलाने से। है उसी प्रकार मत भक्ति योगेन, उसी प्रकार मत भक्ति योगेन, मेरे भक्ति योग से आत्मा च कर्मानुसयम विधूय, आत्मा में जो कर्मों का दोष आके बैठ गया है, उन कर्म भाव को, सारे कर्मों को, सांसारिक कर्मों को जला डालेगा, धुल देगा मेरा भक्ति योग। और ऐसा होगा तो भजत यथो माम, वो मेरा ही सेवन करेगा या मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यथा यथा आत्मा परिमृज्यते असौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः, मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः, अभिधान माने नाम। कहते हैं जो मेरा नाम संकीर्तन करेगा या मेरे लीला चरित्रों का श्रवण करेगा, मत पुण्य गाथा श्रवण, ठीक है ना, मेरे पवित्र चरित्रों का जो श्रवण करेगा या अभिधान ही है, मेरे नाम का जो संकीर्तन करेगा, जैसे जैसे करेगा, क्या यथा यथा आत्मा परिमृज्यते असौ, वैसे वैसे उसकी आत्मा सब साफ होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी, जैसे जैसे मेरे गुणों का श्रवण करेगा। कहें तथा तथा, जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होगी, निर्मल होगी, तथा तथा पश्यते वस्तु सूक्ष्मम, वैसे ही परमार्थ के सूक्ष्म तत्व को जानने लगेगा। वस्तु सूक्ष्मम चक्षु यथा एव अंजन संप्रयुक्तम, जैसे नेत्रों में अगर कोई दोष आ जाए तो अंजन लगा करके उस दोष को निकाल दिया जाए, बढ़िया दिखाई पड़ने लगता है। खूब दिखता है ना रामबाण सुरमा, अंजन लगा के जैसे नेत्रों का दोष का परिहार होता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति से चित्त का परिहार होता है, अंतःकरण का परिहार होता है और विमल हो जाती है और मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। विषयान ध्यायतः चित्तम विषयेषु विसज्जते, सीधी सी बात है, अगर हम विषयों का चिंतन करेंगे तो मन भी विषयों में ही लग जाएगा। विषयान ध्यायतः चित्तम विषयेषु विसज्जते, लेकिन माम अस्मरतः, अगर मेरा स्मरण करेगा चित्तम मयि एव प्रविलीयते, तो मेरे में ही विलीन हो जाएगा, अर्थात मेरे से एकाकार हो जाएगा अगर चित्त में मेरा ही ध्यान होगा तो। तस्मात् असत अभिध्यानम, तस्मात् असत अभिध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम, इसलिए जो असत वस्तुओं का ध्यान है, असत वस्तु दूषित वस्तुओं का, दूषित कर्मों का जो ध्यान है, कहते हो कैसा है, यथा स्वप्न मनोरथम, सुषुप्तावस्था में स्वप्न में देखे हुए दृश्य के समान या जागृत अवस्था में विभिन्न प्रकार का मनोरथ के समान। जागृत अवस्था में भी क्या है, अभी देखेगा ना कि अभी तो फरारी लेनी है,
कैसे मनोरथ, यानी वृथा मनोरथ। ये वृथा मनोरथ भी स्वप्न के समान ही है, एक अध्याय में आ चुका है, पूरा बताया है ना, कि अगर आपने जागृत अवस्था में जो मनोरथ किया या स्वप्नावस्था में जो देखा, ये दोनों ही समान है। तो कहें ये कौन है, कहें असत है, झूठ है, मिथ्या है। तो इन मिथ्या विषयों का ध्यान हित्वा, जो व्यक्ति इन मिथ्या वस्तुओं का ध्यान छोड़ करके, हित्वा माने त्यक्त्वा, इनका त्याग करके, मयि समाधत्सु मनो, एकाग्रचित होकर के मन मुझ में लगा देगा, वो मत भाव भावेतम, वो मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाएगा। कहे इसमें सबसे बड़ा दोष क्या है मालूम है? स्त्री नाम स्त्री संगी नाम संगम, जो स्त्रैण व्यक्ति हैं, जो स्त्री लंपट हैं, उनको, स्त्रियों को और स्त्रियों की सहेलियों को, स्त्री नाम स्त्री संगी नाम संगम, इनकी आसक्ति को त्याग कर दे। कहां से? कहे दूरतः, दूरतः आत्मवान, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं, वो इनको और इनके साथियों को, इनकी सहेलियों को दूर से ही त्याग कर देते हैं। कहां जाते हैं? कहे विविक्त आसीनम, एकांत में जाके बैठ जाते हैं और चिंतयेत माम अतंद्रितः, सावधानी पूर्वक हो, में कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए, है ना, मेरा ही चिंतन करते हैं। न तथास्य भवेत क्लेशो, कैसा? योषित संगात यथा पुंसो तथा तत्संग संगतः, है ना, योषित संग और उनके सहेलियों के संग, इनसे जो क्लेश प्राप्त होता है, योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः भवेत क्लेशो न तथा तस्य अन्य प्रसंगतः बंधात, अन्य किसी कारण से इतना क्लेश, इतना बंधन नहीं होता जितना इस कारण से होता है। उद्धव उवाच, उद्धव जी का एक दूसरा प्रश्न आया, यथा त्वाम अरविंदाक्ष याति समवायदात्मकं ध्यायेत मुमुक्षु एतत् में ध्यानम त्वं वक्तुम अर्हसि। कहते हैं कृष्ण, आज कृष्ण नहीं कहा, बड़ा मजा आया है ना, कह के आज बड़ा अच्छे लग रहे हो। अरविंदाक्ष, एक कमल नयन, कहे कमल नयन भगवान, तुम वक्तुम अर्हसि, आप मुझको बता सकते हो, आप बताने के योग्य हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरविंदाक्ष तुम वक्तुम अर्हसि, क्या कहे? मुमुक्षो है तत्, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले प्राणी हैं, ध्यायेत त्वाम यादृशम यदात्मकम, वो आपका ध्यान किस रूप से करें, कैसे करें, किस भाव से करें, ये बता दो। आपका ध्यान, आप तो कहते हो हमारे में लगा दो, हमारे में लगा दो, कैसे लगा दो? इसका कोई तरकीब है? ये उद्धव जी ने पूछा, किस रूप से, किस ध्यान, किस भाव से आपका ध्यान करें? श्री भगवान उवाच, भगवान भी प्रसन्न है, कहा बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। कहे शुरू से शुरू करते हैं कि सम आसन आसीनः, कहे आसन लगा लो, आसन लगा लो। आसन कैसा हो? कहे सम, ऊंचे नीचे में ना हो, या दूसरा अर्थ भी है, ज्यादा ऊंचा भी ना हो, ज्यादा नीचे भी ना हो, आप बढ़िया से लगाओ। सम आसन आसीनः, उस पर बैठो। बैठो कैसे? कहें समकायो, एकदम सीधा करके ऐसे करके बैठो। समकायो, गर्दन झुका के नहीं बैठो, समकायो, सीधा करके बैठो। सीधे में भी इतना न करो कि अकड़ जाए। यथा सुखम,
जिस आसन में बैठ सको उतने सीधा करो जितने में बैठ सको। कहें यथा सुखम, सुख पूर्वक शरीर को सीधा करके सम आसन पर विराज जाओ। उसके बाद हस्तो उत्संग आधाय, हस्तो दोनों हाथों को अपने गोद में रख लो। उत्संग माने गोद, दोनों हाथों को अपने गोद में रख लो। हस्तो उत्संग आधाय स्वनासाग्र, अपने नाक की अग्रभाग को अपने आंखों से देखो। हाँ, सीधे बैठ करके आंख से अपने नाक के अग्रभाग को देखने का प्रयास करिए। ये देखिए ये आसन है, कभी प्रयास कर लीजिएगा। सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तौ उत्संग आधाय स्वनासाग्र कृत ईक्षणः। इसके बाद प्राणम शोधयेत मार्गम, प्राणायाम करिए। प्राणम शोधयेत मार्गम, प्राणायाम के 3 विधि हैं। पूरक कुंभक रेचकई, एक होता है हवा भरी जाती है, दूसरा होता है उसको रोका जाता है, और तीसरा होता है उसको निकाला जाता है। इसका क्रम है ना। जितनी देर में निकाली रोका मतलब हवा भरी जाए उसके 4 गुना समय तक उसको रोकना चाहिए, और उसके पहले वाले के 2 गुने समय में उसको निकालना चाहिए। 1 4 2 है ना। और इतने नहीं, कहें ये तो प्राणायाम हुआ ना, मन को शुद्ध करना है तो कहें विपर्ययेनापि, इसका उल्टा भी करिए, है ना, इसका उल्टा भी करिए, तब प्राणायाम पूरा होता है। कहे प्राणस्य शोधयेत मार्गम पूरकुंभक रेचकैः विपर्ययेन यापि। कहे कैसे होगा महाराज? कहे होगा शनैः अभ्यसेत, धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। और यह जित इंद्रियैः, इंद्रियों को जीतने का पहली सीढ़ी, पहला कदम। जित इंद्रियैः, इंद्रियों को बस में करने का यह पहला कदम है प्राणायाम। उसके बाद हृदय अविच्छिन्नम ओंकारम, हृदय से ओंकार शब्द निकलना चाहिए, हृदय से ओंकार शब्द निकलना चाहिए। और कैसा हो? कहे अविच्छिन्न, जो ओंकार शब्द निकले उसका तार नहीं टूटनी चाहिए। कब? आगे बताता हूं। विशोर्णवत प्राणेन उदीर्य तत्र यथ, कहते हैं हृदय में, हृदय से ओंकार शब्द का उच्चारण हो। जब हवा भरे तो हवा को ऊपर की तरफ लाएं, हवा को ऊपर की तरफ लाएं। प्राणेन उदीर्य तत्र, प्राण को ऊपर की तरफ ला करके फिर नाद करें। ओंकार में आवाज आती है ना, ऐसा करें जो आवाज आएगी, यह आवाज टूटनी नहीं चाहिए। जब तक श्वास रहेगा तब तक ये आवाज टूटनी नहीं चाहिए। तो अविच्छिन्न घंटा नादम संवेशयेत स्वरम, इस स्वर में आपको प्रवेश कर देना चाहिए, इसी ओंकार में। एवं इस प्रकार प्रणव संयुक्तम, ओंकार से युक्त प्राणम एव सम अभ्यसेत, ओंकार से युक्त प्राणायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए। कहें कब तक करेंगे? क्या जिंदगी भर करेंगे? ऐसा बता दिया कि करते रहो करते रहो। नहीं जी, उसका भी समय है। कहते हैं 10 कृत्व त्रिखवर्णम, एक दिन में तीनों समय, 3 संध्याएं होती है ना। कहे एक दिन में तीनों समय 10-10 बार। 10 कृत्वा त्रिखवर्णम, कब तक? कहे मासात, 1 महीने तक करिए। एक दिन में तीनों समय 10-10 बार ऐसा प्राणायाम करिए 1 महीने तक। भगवान कहते हैं अर्वाक चिता नीलहा, इस प्रकार बिना वाणी के आपकी प्राण वायु पर सिद्धि हो जाएगी। हाँ, वायु आप रोकना जब चाहेंगे तब रोक सकते हैं। अर्वाक जिता नीलहा, कहे जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उसके बाद
हृदय पुंडरीकम, कल्पना करिए कि आपके हृदय में एक कमल विराजमान है। हृदय पुंडरीकम, वो कमल कैसा है? कहे अंतस्थम, आपके अंदर में, अंतरात्मा अंतःकरण में स्थित है। कैसा है? ऊर्ध्वनालम अधोमुखम, उल्टा है। कमल का मुख नीचे है और ये नाल उसके ऊपर है। ऊर्ध्वनालम अधोमुखम ध्यात्वा, ऐसा कल्पना करके आप ध्यान करना शुरू करिए। जैसे ही ध्यान करेंगे कमल पलट जाएगा। कहे ध्यात्वा, उसका इतना ध्यान करिए कि कमल ही पलट जाए। हाँ, पलटेगा तो कहाँ जाएगा? कहे ध्यात्वा ऊर्ध्वमुखम, उसका मुख ऊपर आ गया। ऊपर ही नहीं आया जी, कहे उन्निद्रम, कमल की निद्रा समाप्त हो गई, यानी कमल प्रस्फुटित हो गया, कमल खिल गया, है ना। कमल देखिए बढ़िया बढ़िया शब्द आते हैं ना। उन्निद्रम प्रस्फुटितम, है ना। निद्रा समाप्त हुई यानी कमल प्रस्फुटित हो गया। कैसा हुआ? कहे अष्टपत्रम, आठ दल, अष्टदल कमल, अष्टदल कमल प्रफुल्लित हो गया। और सकर्णिकम, बीच में कर्णिका है जहां से आठों दल लगे हुए हैं, वो कर्णिका कहते हैं। पीली पीली बढ़िया सुंदर कर्णिका विराजमान है। कर्णिका को बताने का भी कारण है। कर्णिका क्यों बताया? कहे कर्णिकायाम निषेत, उसी कर्णिका पर अपनी धारणा से बैठा दीजिए। किसको? कहे सूर्यम, उसी कर्णिका पर पहले सूर्य को बैठाइए, सोमो, फिर चंद्रमा को बैठाइए, और अग्निन, फिर अग्निदेव को वहां बैठाइए। ऐसी कल्पना करिए कि अभी सूर्यदेव बैठे हैं, फिर चंद्रदेव बैठे हैं, फिर अग्नि बैठे हैं। क्रम यही रहेगा। लिखा है जी, सूर्य सोम अग्निन उत्तरोत्तरम, पहले ये फिर वो, है ना। उत्तरोत्तरम, जब अंत में अग्नि आएंगे तो बन्ही मध्य, अग्नि के बीच में जो कर्णिका पर बैठी हुई अग्नि, अग्निदेव, अग्निदेव के बीच में, बन्ही मध्य अस्मरेत रूपम, मेरे रूप का स्मरण करना चाहिए। उसी अग्नि के बीच में मेरे रूप का स्मरण करना चाहिए। कहे वो रूप कैसा होगा? कहे मम रूपम एतत् ध्यान मंगलम, वो ध्यान से ही बड़ा मंगलकारी रूप होगा। समम प्रशांतम, अब भगवान का रूप कैसा है सुनिए, बड़ा सुंदर रूप का वर्णन है। कहे भगवान का, कहे मेरा रूप जो वहां पर देखोगे वो कैसा होगा? कहे समम, एकदम सुंदर होगा। समम का अर्थ है प्रत्येक अंग उसके गठीले होंगे, बढ़िया अंग प्रत्यंग उसके गठीले होंगे। समम प्रशांतम, आभा से मुख से शांत भाव टपक रहा होगा। सुमुखम, सुंदर मुख होगा। दीर्घ चारु चतुर्भुजम, सुंदर और लंबी, घुटनों तक लंबी लटकी हुई चार भुजाएं होंगी। दीर्घ चारु चतुर्भुजम सुचारु सुंदर ग्रीवम, सुंदर मनोहारी ग्रीवा कंठ होगी। सुकपोलम, बढ़िया कोमल कोमल गुलाबी गाल होंगे। शुचि स्मितम, मुख पर पवित्र मुस्कान होगी। शुचि स्मितम समान कर्णम, दोनों कान समान होंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे। समान कर्णम, उन कर्णों में, उन कानों में विन्यस्त स्फुरत मकर कुंडलम, उन कानों में मकराकृत कुंडल झलक रहे होंगे, लटक रहे होंगे। स्फुरत मकर कुंडलम घनश्यामम, जलदार बादल के समान सुंदर श्याम रंग होगा भगवान का। कहे हेमांबरम, बढ़िया पीतांबर लटका होगा, पहने होंगे। हेमांबरम श्रीवत्स, दो चीजें हैं। श्रीवत्स, लक्ष्मी जी होंगी, वत्स का चिन्ह होगा। ये कहाँ होंगे? वक्षस्थल पे ना, वक्षस्थल का नाम दूसरा आ रहा है। क्या? श्रीवत्स श्रीनिकेतनम,
लक्ष्मी जी के नित्य निवास वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का और वत्स का चिन्ह होगा। श्री वत्स श्री निकेतनम। हाँ, चार हाथ तो बता दिए थे, चार भुजाएं, उनके आयुध कहाँ गए? कहे शंख चक्र गदा पद्म, उन हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म, हाँ, ये धारण किए हुए होंगे और भगवान का स्वरूप है ना। हम मजा लेके देखिए, कहे बनमाला विभूषितम, घुटनों तक बैरिया लटकी हुई बनमाला सुशोभित है। नूपुरैः विलसत्पादम, पैरों में नूपुर बढ़िया पहने हुए हैं, रुंझन रुंझन आवाज वाला। नूपुरैः विलसत्पादम कौस्तुभ प्रभयाजुतम, गले में कौस्तुभ मणि है, उसके प्रकाश से उनका सब पूरा वक्षस्थल प्रकाशित है। कौस्तुभ प्रभयाजुतम द्युमुत किरीट, चमकता हुआ मुकुट है। कटक कड़े हैं, चमकते हुए कड़े भी हैं। कटिसूत्र करधनी, बढ़िया चमकती हुई करधनी है। अंगदायुतम, अंगद भी यानी बाजूबंद, बाजूबंद जिसको अंगद कहते हैं। अंगदायुतम द्युमत किरीट कट कट कटक कटिसूत्र अंगदायुतम सर्वांग सुंदरम। कहाँ तक कहूँ, भगवान के अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक रही है। सर्वांग सुंदरम, कहा और नहीं, कहा हृदयम, हृदय में, अंतरात्मा हृदय में प्रवेश कर देने वाला भगवान का यह रूप है। हृदयम अप्रसाद सुमुखे क्षणम, उनके मुख से, उनके नेत्रों से कृपा की बरसात हो रही है। प्रसाद सुमुखे क्षणम सुकुमारम, भगवान के अंग प्रत्यंग बड़े कोमल है, बड़े सुकुमार हैं। सुकुमारम सर्वांगे सुमनो अभिध्यायेत, इस तरह से भगवान के सभी अंगों का ध्यान करना चाहिए। सर्वांगे सुमनो अभिध्यायेत, अभिध्यायेत का अर्थ है कि ऐसे ऐसा ध्यान करना चाहिए कि ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप मेरे सामने उपस्थित है। अभिध्याय, अभिमाने सामने है ना, अभी का प्रत्यय है ये, अरे उपसर्ग है। अभिध्यायेत, अभी बिल्कुल सामने भगवान का स्वरूप है, ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। कहें पहले सारे अंगों का ध्यान करना चाहिए, सारे अंगों का ध्यान करना चाहिए। धीरः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा आकृष्य, इसके बाद की स्थिति क्या होगी? धीरः, जो विद्वान व्यक्ति है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा आकृष्य, अपने मन से इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से खींच लो। ठीक है, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के अर्थ से, आकृष्य खींच कर बाहर कर लो। इंद्रियों को भाई अब जिह्वा क्या चाहेगी कि बढ़िया बढ़िया स्वादपूर्ण भोजन मिले, तो जिह्वा को नियंत्रित करना मामूली बात है। कहीं बढ़िया तस्मई देखिए लार टपक पड़ी, वो आपको नियंत्रित करनी है। कैसे करनी है? कहीं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य, अपने मन को उधर भटकने मत दो। मन से इंद्रियों को इंद्रिय के विषयों से खींच कर बाहर करो। तत् मनः, अब उसके बाद मन से तो इसको ले आए, अब मन को क्या करोगे? मनः सारथिना बुद्धिया, मन को बुद्धि रूप सारथी से प्रणयेत मयि सर्वतः, उस मन को बुद्धि रूप सारथी से ला करके मुझ में ही लगा दो। मन से इंद्रियों को खींचो और उस मन को बुद्धि रूप सारथी से, है ना, सारथी रूप बुद्धि से ला करके मुझ में ही लगा दो। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तत् मनः बुद्धया सारथिना प्रणयेत मयि सर्वतः। अब क्या आया? अभी तक तो पूरा अंग देख रहे थे, सारे अंगों को देख रहे थे। तत् सर्वव्यापकम चित्तम, अब जितना अपने चित्त को पूरे व्यापक शरीर में लगाए हुए हो, पूरे शरीर में,
सर्वव्यापकम चित्रस्य आकृष्य, सारे अंगों से मन को खींच करके, अपने चित्त को खींच करके एकत्र धारयेत, एक जगह जाके लगा दो, एक जगह लगा दो। उद्धव जी कहते हैं भैया कहाँ लगा दे? कहते हैं बताता हूँ, रुके रहो। एकत्र धारयेत, कहे ना अन्यानि चिंतयेत भूयः, अन्य किसी का चिंतन फिर मत करना। कहाँ लगाओगे? सुअस्मितम भावयेत मुखम, सुंदर मुस्कान से युक्त मेरे मुख पर ही अपने सारे चित्त को लगा दो। मेरा मुख देखते रहो, मुखड़ा देखते रहो। क्या मुखड़ा भगवान का है। ना अन्यानि चिंतयेत भूयः सुस्मितम भावयेत मुखम। अब चित्त को अपना स्थान मिल गया, चित्त को स्थान मिल गया भगवान का, भगवान के मुखड़े का ध्यान। कहे तत्र लब्ध पदम चित्तम, उस चित्त को जिसको अपना स्थान मिल गया है भगवान का मुखड़ा देखने का, कहे अब उस चित्त को भी वहां से हटाओ। चित्तम आकृष्य व्योम निधारेत, आकाश में लगा दो। उस चित्त को वहां से हटा के आकाश में लगा दो। तच्च त्यक्त्वा, अब आकाश से भी खींचो, आकाश से भी उस चित्त को हटा करके मदारो हो, मेरे ऊपर आरूढ़ कर दो, मेरे ऊपर ही आरूढ़ करा दो, चित्त को मेरे ऊपर आरूढ़ करा दो। समझ रहे ना? मदारो हो, इस समय क्या स्थिति होगी? कहे ना किंचित अपचिंतयेत, कुछ भी आपको विचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। न किंचित अपचिंतयेत एवं समाहित मति माम एव आत्मानम आत्मनि, इस प्रकार एकाग्र चित्त से आपकी आत्मा मेरी आत्मा में मिल जाएगी। विचष्टे मयि सर्वात्मन ज्योति ज्योतिंस संयुतम, आत्मा आत्मा में कैसे मिल जाएगी? कहे भैया एक दीपक की लौ ले लो, दूसरे दीपक में मिला दो, दूसरे लौ में मिला दो, दोनों लौ मिल जाएगी ना। कहे जैसे ज्योति ज्योतिंसि संयुतम, उसी प्रकार आत्मा आत्मानम संयुक्ते। एवं समाहित मति माम एव आत्मानम आत्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मन ज्योति ज्योतिंसि संयुतम, उस प्रकार से आत्मा मुझे मिला दो। चाहे ध्यानेन इत्थं सुतीव्रेण, इस प्रकार बढ़िया सुंदर ध्यान के द्वारा युञ्जतो योगिनो मनः, योगी लोग, परम योगी लोग अपने मन को मुझसे जोड़ते हैं। अगर जैसे ही अपना मन आपको जुड़ा मेरे से, चाहे द्रव्य का ज्ञान क्रिया भ्रम, सारी वस्तुएं, सारा ज्ञान, सारे कर्म और कर्म मूलक भ्रम, द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमम संयास्यति आसु, ये सब नष्ट हो जाएंगे। मिल रहा क्या जाएगा? कहे निर्वाणम परम, सारे वस्तुओं से निवृत्त हो जाएगी और मुझे आपको मुझे मेरा ही परम पद मिल जाएगा। इस तरह ये भगवान की भक्ति है जिसका स्वरूप भगवान ने वर्णन किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसको बंद करिए। समय रह गया क्या? कि ये दबा दें।